नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे रुक करेंगे इस वक्त की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगर गांव में भाजपा महामंत्री दिनेश गांधी से दुर्ग साधना न्यूज संभाग प्रमुख ललित साहू ने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी महामंत्री दिनेश गांधी ने राज्य सरकार के ऊपर तंज कसते हुए किसानों के आड़ में राजनीति करने सहित कई गंभीर आरोप भी लगाए। नमस्कार, मैं हूं ललित और हम हैं अभी डोंगर गांव पर और हमारे साथ आज राजनीतिक विषय पर चर्चा के लिए दिनेश गांधी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े चेहरे माने जाते हैं राजनांदगांव में। और जिस तरह से उन्होंने पिछले समय जिला पंचायत अध्यक्ष का भी पद निर्वहन किया है और काफ़ी बड़े बड़े पदों का निर्वहन किया है, विधानसभा का भी उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है। और हम चर्चा करेंगे विस्तार से कि किस तरह से आगामी चुनाव पर भाजपा की सरकार लाने पे इन लोगों की भूमिका रहेगी, क्या तैयारी है, हम चर्चा करेंगे। साहब, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की तैयारी और चल रहा है, क्योंकि अभी आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं भूपेश सरकार। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में जानी जाती है और मुख्य आधार हमारा संगठन है और संगठन लेवल पर गांव स्तर पर, मतदान केंद्र स्तर पर बूथ कमेटी का गठन और उसका एक सरल पोर्टल बायोडाटा एक एक कार्यकर्ता का, जैसे 25 लोगों की कमेटी बन रही है और पूरे 25 कार्यकर्ताओं का बायोडाटा ऑनलाइन, जो कि सीधे सीधे दिल्ली को भेजा जा रहा है। और ये अभियान पूरा महिलाओं के दृष्टिकोण से महिला सखी का, हर बूथ पे महिला सखी का गठन और इसके माध्यम से बूथ को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, इस भावना के साथ में पार्टी ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, जिसका आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है। पिछला जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी थी, कांग्रेस चुनाव नहीं जीती थी। चुनाव केवल घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र चुनाव जीता था, जिसमें 36 प्रकार के वादे, बड़े बड़े वादे जो पूरा किया जाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इनका एक भी वादा आज की तारीख तक के पूरा नहीं हुआ, चाहे वो किसानों का कर्ज मुक्ति की बात हो, चाहे वह शराबबंदी की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, सारे प्रकार के वादे आज की तारीख तक के अधूरे हैं। एक भी घोषणा इनका पूरा नहीं हुआ है, जिसका आने वाले चुनाव में जनता करारा जवाब देगी और फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। गांधी साहब, एक चुनौती यह भी है आप लोगों को, ऐसा विपक्ष का कहना है कि 2800 समर्थन मूल्य में धान खरीद ही रहे हैं सरकार, लगभग 3 वर्ष हो गया और कर्ज भी माफ किए हैं, तो इसको 2800 रुपए में धान की खरीदी नहीं हो रही, धान की खरीदी केवल 25 रुपए क्विंटल में हो रही है। पहले उन्होंने ये बोला था कि हम राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए देंगे, अब इस साल वापस फिर से आगे कि अब 9,000 देंगे। आने वाले वर्ष में हो सकता है कि वो राशि और कम भी हो सकती है। तो केंद्र का जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, वैसे वैसे अगर 10,000 रुपए इन्होंने जैसा जन घोषणा पत्र, मतलब राजीव गांधी न्याय योजना में देंगे, अगर उस पर कायम रहते हैं तो अच्छी बात है। धान खरीदी तो केंद्र के एजेंट बन करके ये सरकार धान खरीदी कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी नहीं कर रही है, वो केवल एक योजना बना करके, राजीव गांधी न्याय योजना बना करके प्रति एकड़ किसानों को पैसा दे रही है। इस बार वो किसानों को हिंट कर चुका है कि 3,000 में धान खरीदेंगे। केंद्र के जो भी फंड आप बता रहे हैं, जो अतिरिक्त फंड है केंद्र और राज्य का, जो मिलाकर 3,000 में धान खरीदेंगे करके। तो विधानसभा का चुनाव की तैयारी भूपेश साहब अभी से कर रहे हैं, क्या लगता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश सरकार के ऊपर में केवल वो अपने आप को किसान हितैषी बता करके, किसान परेशान है। अभी पास के गांव में, केरे गांव में एक घटना घटित हुआ था, जिसमें रकबा के नाम से, गिरदावरी के नाम से रकबा कटौती किया गया और उस किसान ने, सुरेश नेताम, जिसने उसका रकबा कटौती हो गया तो कर्ज नहीं पटा सकता था, इसलिए उसने आत्महत्या किया
और पूरा प्रशासनिक अमला उस क्षेत्र की विधायिका ने जाकर के उस महिला को धमकी चमकी भी लगाया, पर वो महिला अडिग थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही कि भूपेश जो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में जाकर के किसानों को, लखीमपुर के किसानों को 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनको एक भी पैसा नहीं दे रहे हैं। वो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को खुश करने में लगे हुए, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए। काफी गंभीर मामला था ये जो किसान की आत्महत्या वाला जो मामला है। क्या लगता है आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर पाए इसलिए उसमें कार्रवाई नहीं हुआ, क्या लगता है? नहीं, देखिए, इसमें हमारी पार्टी ने सही ढंग से अपनी भूमिका को निभाया है। हम लोग उस गांव तक के गए थे, महिला से भेंट किए, सरकार से मांग किए, ज्ञापन दिया, और उसके बाद में चूंकि कोरोना का 3rd फेज आ गया, एक बड़े आंदोलन की तैयारी थी, और लगातार 2 साल से 2.5 साल से जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है और फिर उसके बाद में इस टाइप का ब्रेकअप आ जाता है। इसकी वजह से वो आंदोलन बड़ा स्वरूप में जो करना था वो नहीं हो पाया, कोरोना शिथिल हो रहा है। उसके बाद में आगे हमें आने वाले दिनों में हमारे द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गांधी साहब, केंद्र में आपकी सरकार है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मैं अक्सर विपक्ष हो या पक्ष दोनों के नेताओं को पूछता हूं, क्योंकि एक गरीब लोगों की जो योजना थी, आवास जो घर तोड़ चुके थे और अपना सारा झोपड़ी कई बार कई जगह तोड़ दिए, उसके बाद पैसा आने को था, अभी तक आया नहीं, जो है अधूरे छत है, उसकी रहने की कोई दशा नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास की जो पैसा है, राज्य की सरकार बोलती है कि केंद्र वाले नहीं दिए हैं, केंद्र की सरकार बोलती है कि राज्य में आ गया है, राज्य वाले जो है उसको अटका कर रखे। देखिए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना 2022 तक के हर गरीब का पक्का मकान बने, इस लक्ष्य को लेकर के काम किया और योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। और कोई भी योजना बनता है तो उसमें केंद्रांश और राज्यांश 2 हिस्से होते हैं। केंद्रांश 60% है, 40% राज्यांश है। राज्य सरकार अपना हिस्सा देने में असमर्थ है, और लगभग 8 लाख मकान जो केंद्र से स्वीकृति आई थी वो केंद्र राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं दे पा रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का किस्त भी नहीं मिल पाया है, और जो टारगेट मिला था वो टारगेट वापस लौट कर चला गया है। जबकि इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पूरे रफ्तार के साथ में गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहा था और लोगों को उसका लाभ दिख रहा था, समयबद्ध ढंग से, चरणबद्ध ढंग से ये योजना नीचे लेवल तक के पहुंच रही थी। और जब से ये भूपेश बघेल की सरकार आई है, उन्होंने इस योजना के लिए जो धनराशि है वो मुहैया नहीं करा पाए, और वैसे भी ये सरकार जो है कर्ज लेकर के काम कर रही है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, लगातार कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है सरकार, और अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। भूपेश सरकार ने बीच में तर्ज कसा था भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, धर्म के आड़ में राजनीति कर रहे हैं साहब। नहीं, भूपेश जो है गलत बोल रहे हैं, बड़बोले मुख्यमंत्री हैं, और सब मिलाकर के वो कोई भी योजना अपनी होती है तो बोलते हैं भारत में पहली बार चिट्ठी लिखना, इसके अलावा कोई काम नहीं। ग्राउंड लेवल पर अगर रियलिटी बोला जाए तो सरकार एक असफल सरकार है, और जो है भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे भी हैं, और हम लोग लगातार जो है जनता के मुद्दों को अधिकारी कर्मचारियों तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ दिनेश गांधी जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस भाजपा के जो नेता हैं, और लगातार इनके माध्यम से राजनांदगांव जो भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मिलता रहा है, काफी वरिष्ठ है, इनका अनुभव कई लोगों को मिला भी है।